जेल का वक्त था वो कितना मुश्किल था। मेरे लिए जेलों में रहना मसला नहीं है। अपने बेटे को दफनाया तो मुझे अल्लाह से सब्र मांगा, उसने मुझे, गफूर रहीम ने मुझे सब्र दिया। कुरान पाक पकड़ा हुआ था। मैं वहाँ पे ना सब कुछ छोड़ आया और मैं कुरान लेके आया। मैंने कहा मेरी ये मेरा कुरान, मेरी यही मेरी कमाई है। वो पीटीआई के शेर का लक़ब भी दिया गया। शेर शूर के ऊपर यकीन नहीं करता, जुनून की बात करते हैं। ज़रूर खान के लिए, अपने लीडर के लिए, अगर तेगे जफा हम पर यूं ही तुम आजमाओगे, हमारे खून के सैलाब में तुम डूब जाओगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ आबाद फ़रूक, जिन्होंने 2 साल जेल काटी और अब ये रिहा होके वापस आ चुके हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आबाद भाई? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। आबाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जेल का वक्त था वो कितना मुश्किल था, क्या कुछ देखा जेल में? जेल में देखे, जेल किसी भी एंगल पे बड़ी सख्त होती है। अगर आप उसको देखें, हज़रत अली का फिर मुझे कॉल याद आ जाता है कि अगर तो वो जेल इसलिए है कि वो आपको अगर अल्लाह ने सज़ा दी है और तो फिर आप जो है ना अपने दीन से दूर हो जाते हैं। और उसका तरीका ये है उसको जानने के लिए कि उसके मतलब आपके लिए अल्लाह ताला ने आपको सज़ा देने के लिए या जज़ा देने के लिए जेल दी। और अगर आप अल्लाह के करीब हो जाए तो समझ लें कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने आपके लिए बड़ी रहमतें और बरकतें रखी होती हैं। अच्छा, मुझे आबाद भाई बताइएगा कि आपका जब सबसे मुश्किल टाइम जेल में कौन सा था? जिस टाइम पे आप जेल में थे सबसे मुश्किल टाइम मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन जो टाइम था ना, जो मेरे बेटे की जो हालत थी और मुझे पता लगा, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हाई IQ लेवल का था और बहुत डीप डाउन उसकी मेरे साथ मोहब्बत भी थी। हम कभी इकट्ठे सोते थे तो मेरी उसके साथ ना बड़ी ख़ास मोहब्बत थी और वो उसकी जान निकल रही थी और मतलब ना खुद से वो अपनी खारिश कर सकता था आँख पे, ना अपना अगर कहीं पे उसको कोई ज़रूरत है कहीं वॉशरूम में जाने की, उसके ऊपर बड़ा टफ टाइम था। अमार, आपको याद वो मेरे लिए वो टफ टाइम था। बस मेरे लिए जेल में रहना, मैं अगले 10-20 साल आसानी से जेल काट सकता हूँ। मेरे लिए जेलों में रहना मसला नहीं है, बस वो मेरे लिए था। लेकिन जब मैंने अपने बेटे को दफनाया तो मुझे अल्लाह से सब्र मांगा, उसने मुझे, गफूर रहीम ने मुझे सब्र दिया। आप जब जेल से आए हैं वापस तो आपने एक हाथ में कुरान पाक पकड़ा हुआ था, उसके बारे में बताइए। यार मैं ना, मेरे पास वहाँ पे बहुत सामान था मेरा, जैसे काफ़ी चीज़ें, जैसे जूती, कपड़े या जो भी सामान था मेरा, जो भी खाने पीने की बिलोंगिंग्स, मैं वहाँ पे ना सब कुछ छोड़ आया और मैं कुरान लेके आया। मैंने कहा मेरी ये मेरा कुरान, मेरी यही मेरी कमाई है, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरे लीडर ने मुझे सिखाया, यही दुनिया के सबसे बड़े लीडर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। यही दुनिया है जो उन्होंने हमें सिखाई है कि किस तरीके से आपने ज़िंदगी गुजारनी है। ये वो ज़िंदगी है जो उन्होंने बताई। उनके लिए चीज़ें वैल्यू नहीं करती थी। काश हम भी ऐसे हो जाए, हमारे लिए भी कोई चीज़ वैल्यू ना करे। काश हम भी ऐसे हो। बानी PTI से मुलाकात के लिए जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह अगर उनके मुझे अथॉरिटीज़ ने इजाज़त दी तो डेफिनेटली मैं भागता हुआ जाऊँगा। मैं तो अगर मुझे कोई ये बंदा बताए कि आप 1 महीना एक दीवार पर बैठे रहें और अपने लीडर से आपकी मुलाकात होगी तो ये कंडीशन मेरे लिए बड़ी आसान होगी, तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा, पसंद करूँगा जाना। जब आप जेल से वापस आए सबसे पहले किन से मुलाकात की? घर वालों से मुलाकात की? कैसा लगा और क्या कमी महसूस हुई? मुझे 2 चीज़ों की कमी फील हुई थी। एक तो मुझे ये हुई कि मेरा बेटा, जिसको मैं बिल्कुल सही सलामत छोड़ के गया था, वो नहीं है। और दूसरा ये कि मैं वहाँ पे बड़ी इबादत करता था, वो टाइम जो है ना मुझे लगा कि अब मुझे शायद उतना नहीं मिलेगा। फिर लेकिन मुझे ये सुकून मिल गया इस बात से कि अमर बिल मरूफ जो है ना, वो ज़्यादा इबादत गुजारी या रातों सजदे में गुजारना या आप सारी रात तहज्जुद के लिए खड़े रहें, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर की बात है। अमर बिल मरूफ, आप नेकी का हुक्म और बुराई से मना करना, वो ज़्यादा बड़ा इससे। जब आपको गिरफ्तार किया गया तो आपको पता था कि आपको किस जेल में लेके गए हैं? कहाँ पे थे आप? हमें स्टार्ट में कुछ पता नहीं था, बट आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है। ऑब्वियसली फैमिलीज़ के साथ मुलाकात हुई तो आपको पता चल जाता है। जेल कैसी थी? कितना एरिया था जहाँ पे आपको रखा गया? बस एक कमरा था छोटा सा, मैं आपको 6 बाय 3 का होता है, बस उसी के अंदर ही हमने इसी तरह 20 महीने एक ही उसमें गुजारे। मुझे बाकी बहुत सारे लोग उसमें इकट्ठे 2-2, 3-3 रहते थे, लेकिन मुझे उन्होंने अकेले को रखा हुआ था।
اچھا کبھی یہ نہیں سوچا گھر ہے, گاڑی ہے, بزنس ہے, تو میں سیاست چھوڑ دوں اور میں واپس چلا جاؤں اپنے گھر میں؟ دیکھیں خیالات اگر کوئی کہے کہ مجھے نہیں آتے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا, کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کو ایسے خیالات آتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیالات سے نا معاف کر دیا ہوا ہے انسانوں کو, کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر سے جو سینوں کی خیانت اور جو دلوں کے راز ہے وہ اللہ بڑا بخوبی جانتا ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ جتنے بھی تھے وہ بڑے خوف کھائے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ تمہاری امت کو وہ بھی معاف ہے اگر تمہارے دل میں کوئی وسوسے آتے ہیں, لیکن جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے قرآن پڑھ کے, آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن ایک اتنی بڑی سائنس ہے. آپ دنیا کی ساری بکس لے آئے اور وہ میں آپ کو بتاؤں وہ ہر 6 مہینے, سال بعد, 2 سال بعد, 10 سال بعد نا ان کی ٹیکنیکس چینج ہو جاتی, لیکن جو اللہ نے قرآن میں بتایا نا یہ پچھلے 15 صدیاں تو گزر گئیں, اس کے آنے والی کئی 100-1500 صدیاں مزید گزریں گی, تو وہ بات وہی, کیونکہ اللہ کی باتیں نہیں بدلتی, اللہ کا قانون نہیں بدلتا, یہاں پر آئے دن قانون چینج کر دیتے. جس میاں بات فروغ کو گرفتار کیا گیا تھا اور جو میاں بات فروغ اب رہا ہو کے آیا, دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے تھوڑا قرآن پڑھنے کا, سیکھنے کا, اور میرے ایمان کو لگتا ہے کہ مضبوط کیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے بڑا گہرا محسوس ہوتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے. آپ کو پی ٹی آئی کے شیر کا لقب بھی دیا گیا, آج بھی وہ جنون, وہ جذبہ قائم ہے؟ میں شیر شور کے اوپر یقین نہیں کرتا, مجھے پتا ہے یہ ساری ہمتیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. ہاں اگر آپ جنون کی بات کرتے ہیں تو میں بالکل ضرور خان کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے یہ اس کو بتانا چاہوں گا کہ تیرا لیڈر, تیرا جو ادنا سپاہی ہے وہ کس طرح سوچتا ہے تیرے دشمنوں کے لیے. اگر تیغ جفا ہم پر یوں ہی تم آزماؤ گے, ہمارے خون کے سیلاب میں تم ڈوب جاؤ گے. تو یہ میری سوچ ہے. اور دوسرا میرا سارے پاکستان کے لوگوں کے لیے, اسپیشلی ساری جو امت مسلم ہیں اس کے لیے میں ایک اقبال کا شعر عرض کروں گا. منفعت ایک اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.